नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलने वाले हैं जिससे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्या आप जानते हैं कि जो लोगों में धैर्य की कमी होती है और जिसे बिना सोच समझे जल्दबाजी में कोई भी काम करने की आदत है, वही लोग ज्यादातर समस्याओं उलझते भी जरूर हैं। मेरी मानो तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। इसी संदर्भ में सुनाता हूँ आज की पहला कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा ने अकेले अपने घोड़े को लेकर शिकार के लिए निकले थे। शिकार ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है, परंतु उसे शिकार नहीं मिलता है। ज्यादा अंदर आने की वजह से उनकी जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे भूख प्यास की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगा। वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ के छायों की नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठे बैठे राजा के नजर में आता है कि पेड़ की एक शाखा से पानी की बूंदें टपक रही हैं। तभी उसने पत्तों की एक छोटा सा दोना बनाता है और उस दोने में पानी की बूंदें इकट्ठी करने में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में जब दोने में थोड़ा पानी इकट्ठा होते हैं तो वह उसे पीने जाता है, परंतु तभी एक तोते ने झपट्टा मारकर दोना से पूरा पानी गिरा देती है। राजा ने ये सोचकर तोता को माफ कर देता है कि शायद तोते को भी प्यास लगी होगी और इसीलिए उसने पानी पीने हेतु झपट्टा मार दिया होगा। राजा ने फिर से दोना में पानी इकट्ठा करते हैं और कुछ ही पलों में फिर से पानी पीने में तत्पर होते हैं, परंतु दूसरी बार भी फिर से राजा जैसे ही पानी पीने जाते हैं तो तोते ने फिर से झपट्टा मारकर राजा का पीने की पानी नीचे गिरा देती है। इस बार राजा को गुस्सा आ जाता है। उसने घोड़े से चाबुक निकाल लेते हैं और तोते पर प्रहार करते हैं। एक ही प्रहार से बेचारे तोता मर जाते हैं। इसके बाद राजा के दिमाग में आते हैं कि एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से अच्छा है कि पेड़ पर उस जगह में पहुंच जाऊं जहां से ये पानी टपक रहा है। इस तरह हमें आसानी से कम समय में प्यास बुझाने के पानी मिल जाएगा। ये सोचकर राजा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उस शाखा के पास पहुंच जाते हैं जहां से पानी टपक रहा था। परंतु उसने देखा कि एक जहरीले सांप वहां पर सोया हुआ है और उसके मुंह से बूंद बूंद जहर टपक रही है। ये देखकर राजा को समझ आते हैं कि तोता ने उसे क्यों पानी पीने के लिए रोक रही थी। यह जानकारी मिलने के बाद राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि तोता मर चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें इसी तरह पछताना पड़ सकता है। और आप ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। कहानी के अनुसार एक राजा भगवान महावीर स्वामी से हमेशा मिलने जाया करते थे। राजा ने भगवान महावीर को हर बार कीमती आभूषण और अन्य सारे उपहार सामग्री भेंट देने की कोशिश करते थे, परंतु भगवान महावीर हर बार राजा को एक ही बात कहते थे, इन्हें गिरा दो। और राजा भी इसे उनकी आज्ञा मानकर वे सारे चीजों को वहीं गिरा देते थे, फिर वापस लौट जाते थे। काफी दिन से ऐसे ही चलता आ रहा था, परंतु राजा के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, क्या आप एक चीज ध्यान दिया? मैं इतनी सारे कीमती चीजें महावीर स्वामी को भेंट देने के लिए लेकर जाता हूँ, परंतु वे सभी चीजें को वहीं गिराने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सारे चीजें वहीं गिराकर आ जाता हूँ। मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ,
एक राजा हूँ। मैं उन्हें उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरी उपहार का कोई मान नहीं रखते। परंतु स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। मंत्री बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा को परामर्श देते हैं कि आप इस बार खाली हाथ जाएं, कोई भी भेंट लेकर मत जाया करिए। फिर देखते हैं स्वामी जी ने क्या गिराने के लिए कहते हैं। राजा को मंत्री की यह परामर्श पसंद आता है। मंत्री के परामर्श अनुसार राजा अगली बार खाली हाथ जाते हैं तो महावीर स्वामी ने उसे कहते हैं कि अब खुद को गिरा दो। राजा को महावीर स्वामी जी के इस बात समझ नहीं आता कि खुद को कैसे गिरा दे। राजा ने स्वामी जी से कहते हैं कि आप हर बार मेरे लाए हुए उपहार को गिराने के लिए क्यों कह देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आते हैं, कृपया विस्तार से बताएंगी क्या। तब महावीर स्वामी ने कहते हैं कि आप राजा हैं और इसलिए आपको लगता है कि आप भेंट देकर किसी को भी हासिल कर सकते हैं, परंतु मैंने आपको खुद को गिराने के लिए कहा था, क्योंकि हमारे अंदर जो मैं होता है वही अहंकार के रूप में बाहर आते हैं। मैं आपको यही समझाने चाहता था कि आप अपने अहंकार को गिराकर ही मेरे पास यहाँ खड़े रहो। राजा को महावीर स्वामी के ये बात समझ आ गई कि कभी भी किसी गुरु के सामने घमंड लेकर नहीं जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि भगवान ही इंसान का घमंड तोड़ने के लिए गुरु के माध्यम से हमें सही मार्ग बनाते हैं। एक गुरु यह जानते हैं कि अहंकार भविष्य में इंसान को नुकसान पहुंचाता है और ये एक ऐसी बुराई है जिसका प्रदर्शन करने से हो सके वर्तमान में सुख मिल रही है, परंतु आखिरी में बर्बादी अवश्य ही होगा। और आप ऐसा मत कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। जब रामायण में राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम का नाम राज्याभिषेक के लिए घोषणा किया था, तो इस घोषणा से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठा, सिवाय एक जन के, और वह थी मंथरा। इस खबर में मंथरा बहुत ही उदास थी। मंथरा रानी कैकेयी के साथ विवाह में दहेज के रूप में आई हुई थी। बने बनाए काम को बिगाड़ने का मामले में मंथरा का बहुत ही रुचि था और ऐसे करने से उसे मजा आता था और वह हमेशा यही कोशिश करती रहती थी कि कैसे दूसरों को क्षति पहुंचाया जाए। मंथरा का प्रकृति कुटिल बुद्धि की थी। उनकी तो दूसरों की बुराई और चुगली करने में ही महारत हासिल थी। जिस दिन राम के राज्याभिषेक था, उसके पहले वाली रात में कैकेयी ने देखा कि मंथरा बहुत ही निराश होकर बैठी हुई है। मंथरा का ऐसा हालात देखकर कैकेयी ने उससे निराश होने की कारण पूछा, तो मंथरा ने जवाब दिया, आज सभी खुश हैं, परंतु मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी हित चाहती हूँ और इसलिए मैं चिंतित हूँ। क्या पता राम अगर राजा बन गया तो क्यों नहीं वह और उनके माँ कौशल्या मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को कारागार में डाल देगा। यह बात सुनते ही कैकेयी आग बबूला हो गया और गुस्से से मंथरा को एक चांटा मार दिया। कैकेयी बोली, तेरे हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने राजा दशरथ, राम और कौशल्या की बुराई करने लगी। परंतु मंथरा ने हिम्मत नहीं हारी। चांटा खाने के बावजूद वह रोते हुए ऐसी ऐसी बातें कहती रही, जिससे कैकेयी का मन भी बदलने में मजबूर हो जाता है। मंथरा को रानी कैकेयी की कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता था। मंथरा की ऐसे ही कुछ बातें सुनकर कैकेयी सही में घबरा गई और उनको भी लगने लगा कि ये सही बोल रही होंगी। फिर रानी कैकेयी ने मंथरा से कहते हैं कि अब तू ही बता, मैं क्या करूं। तब मंथरा ने सुझाव दिया कि राजा दशरथ ने तुम्हें जो 2 वरदान दिया था उसे तुम कब मांगोगे? अभी सही समय है, तुम दोनों वरदान मांग लो। और सुनो, पहले वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक मांग लेना। इस तरह एक समय जो कैकेयी राम से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, वहीं मंथरा की बातों में विवश हो जाते हैं और श्री राम को वनवास जाने की मुख्य कारण बन जाती हैं।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हमें घर, व्यवसाय और समाज के अन्य क्षेत्रों में हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए जिन्हें दूसरे की बुराई और चुगली करने में मजा आता है। ऐसे लोग हमेशा इधर की बात उधर करते हैं और अच्छा खासा काम को भी बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही जब हम दूसरे को सुनी हुई बातों पर भरोसा करने लगते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो निंदा करके बने बनाए काम को बिगाड़ते हैं। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।